ओम नमः सिद्धेश्वर। ओम नमः सिद्धेश्वर। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। एक एक बूंद के लिए वे पेड़ पौधे तरस रहे। समय पर वर्षा होती है, अनुपात से होती है, तो फलना फूलना होता है। यदि समय पर वर्षा नहीं होती है और अनुपात में भी गड़बड़ी होती है, तो भी फलना फूलना नहीं हो पाता। वर्षा होती है, कई प्रकार की होती है। समय पर वर्षा हुई, धरती हरी भरी हो जाती है, काली मिट्टी नहीं दिखती और उसमें से प्राणों को सुरक्षित रखने वाला फसल खड़ी हो जाती। हम ये बताओ, वो मिट्टी मौलिक है क्या सोना मौलिक? मिट्टी सारे सोना पहन करके रखे। सोने को देख करके फूलते रहते, नहीं समझते। लेकिन जिसमें से सोना उग करके आया है, उस तरफ तो देखो, वह अचल संपदा है। आज तक धरती ने कितना सोना उगना, इसका कोई भी हम लेने रख नहीं सकते। खाता इतना लंबा चौड़ा है, और उस सोने के ऊपर किसी ने ताला और अपने पास पूछी, तो सोने की परख तो करो एक बार। क्या नहीं देता, वो सब कुछ दे देता। धरती यदि नहीं हो तो समुद्र ना हो, और धरती यदि नहीं हो, समुद्र का जल तपे कहाँ से? धरती यदि न हो, नदी नाले आप लोगों के आसपास कैसे बहेंगे, हमें बताओ। धरती ने अपनी छाती के ऊपर सब लोगों को धारण कर रखा, धरती, किंतु उसके ऊपर रह करके भी आप लोग उसके एक आदमी को भी पहचान नहीं पा रहे। तो वह वर्षा होती है, बूंदे बूंदे, उन बूंदों से भी वो धरती फूल जाती है, और धरती में फूलने के उपरांत अनाज का पैदा होना अपने आप हो जाता है। अब वह फसल खड़ी होने को धरती पर बढ़ती जा रही है, ऊपर की समय पर वर्षा हो गई, किंतु उन बूंदों में थोड़ा सा परिवर्तन हो गया, तो वह वर्षा, ओलावृष्टि जिसको बोलते, पूरी धरती को
फसल को उजाड़ देता। आप भी कहने लग जाते महाराज इसको रोक दो। वो इसलिए नहीं आए, रुक नहीं रही है वर्षा, आप लोग उसके ऊपर अपना अधिकार जमाना चाह रहे हैं। उसका वितरण करना समय पर आवश्यक था, तो जिसके लिए वह नियुक्त किया गया था उससे आप हटा करके अपनी चाबी हाथ में रख करके ताला बंद करके उसको मेरा और मैं इसका मालिक हूँ ऐसा कहा। इसलिए धरती का रूप बदल जाता है, प्रकृति का रूप परिवर्तित हो जाता है और वहाँ पर ओलावृष्टि होने के उपरांत किसी को भी एक धान का कण नहीं मिलता। अब प्रतीक्षा करिए समय पर वर्षा की, लेकिन उसमें उदारता रखिए तो सब लोगों के लिए उसका उपभोग मिलेगा, नहीं तो नहीं। धरती कितनी कब से है और प्रति वर्ष वह फलती चली जाती है और धरती के पूत उससे लाभान्वित हो जाते। जब ये रहस्य समझ में आ जाता है, मनुष्य धरती का पूत एक वृक्ष होता है, धरती का पूत माना जाता है और आप भी पूत नहीं समझे। वो वृक्ष का नाम संस्कृत में भूपूत कहा है। पृथ्वी के जितने भी अर्थ को बताने वाला वाचक शब्द हैं, उस पृथ्वी के सामने पूत शब्द लगाओ, जन्म लेने के अर्थ में अर्थ ले लो, तो वह सब वृक्ष के नाम में आ जाते। धरती का यह बेटा माना जाता है और अज्ञान के कारण उस धरती के बेटे को आप लोग खूब काट लेते हो। एक वृक्ष पनपता हुआ जब तक वो अपना फल देता है वर्षों लगते हैं और आप उसको अर्थ नहीं समझते हुए अपने अनर्थ के उपयोग में लेते हैं। उसको काट करके उसकी छाती के ऊपर गाड़ियां चलाते। वृक्षों के साथ भी यदि आपकी गाड़ी नहीं चल सकती क्या? चल तो सकते। पहले के लोग उस सुंदर मनोरम दृश्य को देखते हुए यात्रा करते हैं। हमारे लिए भी चारित्र भक्ति में पंक्ति आती है, शुभ जनपति का नाम खेदनो देश समर्थ। ये प्रत्येक दिन हम सुबह शाम पढ़ते हैं और गदगद हो जाता मन। शुभ जनपति का पथिक है, उसके लिए धरती अपनी संतान भेजती थी और छाया और फल फूल मनोरम दृश्य देखता हुआ वह रागीर राह को पूर्ण कर लेता है। ऐसी धरती है, धरती की उपमा और किसी को दी नहीं जा सकती। नदी नाले आदि आदि यदि सूख जाते हैं तो धरती ही सर्वप्रथम फट जाती है। मेरा रहना बेकार है, लेकिन फिर भी आप लोग आशा बनाए रखते हैं एक न एक दिन हो जाए, लेकिन आपका छाती फटता नहीं। अन्याय अत्याचार करने के लिए तैयार हो जाता, धरती उसको सहज नहीं पाती। दरार पड़ जाते हैं, वर्षा समय पर हो जाते तो दरार एकदम शांत हो जाती है और उसी में से पुनः वो पौधे खड़े हो जाते हैं
हमारे भीतर में इस प्रकार के भाव उत्पन्न हो, इस धरती के चित्रण से हम समझे कि हमारे भीतर भी ऐसा हो सकता है, तो धरती के ऊपर ऐसे भूत भी आ जाते हैं जिनका नाम तीर्थंकर कहा जाता है। धरती के साथ कितनी संपदा है, चेतन और अचेतन सारे संपदा। इस रहस्य को समझने वाला व्यक्ति शांत हो जाता है। हमारा भी स्वभाव है, इसी प्रकार हम बन सकते हैं। धरती का पूत यदि धैर्यशाली हो जाता है तो इसी धरती से उसे मुक्ति भी मिल सकती है, मिलती है। लेकिन इतना उतावला हो जाता है, ऐसा ही का सेवन करता है तो इससे वंचित रह जाता है। तो वह वर्षा हो रही थी, किंतु यदि ज़्यादा शीत हो गया तो वो वर्षा के कण भी ओलावृष्टि के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। सुकाल के स्थान पर दुष्काल हो जाता है। फिर आप लोग सोचने लग जाते अब हमारा ये वर्ष कैसे कटेगा। आप वर्ष की बात करते हो, एक मिनट का भी कोई भरोसा नहीं, एक सेकंड का भी भरोसा नहीं। इसको संस्कृत में या हिंदी में निमेष बोलते, भक्तावली में पाठ में आ जाता है ना, अनिमेष विलोकनी। हे प्रभु, आपके पास निमेष नहीं है, आपके पास तिमकार नहीं है। आंखें तो हैं, पलकें तो हैं, सब कुछ है, लेकिन वह बिल्कुल निष्पन्द है। ऐसे क्यों होता है? हमें क्यों नहीं होता? वो 13वें गुणस्थान में है और हम मेरे गुणस्थान में। मेरा 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 मेरा, तुम्हारा मेरा कौन सा गुणस्थान बताओ? तुम तेरे गुणस्थान, वो मेरे को भूल गए, विश्व को याद कर रहे हैं। इसको भी दिशा बोल देना चाहिए। ऐसे धरती के पूत और हम भी हो और वो भी, वो आप लोगों के लिए दिशा बोल दे रहे हैं। आप दया में धर्म धरती की भांति धारण करो, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। कुछ लोग आए थे जो 4-5 साल तक सो गए होंगे, नहीं समझे, तो महाराज चले गए वहां पर चातुर्मास हेतु। तालियां कहाँ से बज गई? न तालियां बानापुर के बजे, न नेमावर के बजे, न और कोई इंदौर के बजे, केवल पथरिया के बजे। ये तो मेरा गुणस्थान यही है। वसुदेव कुटुंबकम मानने वाला व्यक्ति, उसका कोई तेरा मेरा नहीं होना चाहिए। इसलिए 2-4 मास हो गया, अब आगे की और इच्छा रख रही है। अच्छा, शीतकाल है। अच्छा, फिर शीतकाल के बाद गर्मी आएगी, फिर गर्मी के बाद पूरा वर्षा आएगी। तो महाराज जी को बाहर भेजोगे क्या? नहीं। शीतकाल की स्थापना तो तब हो सकेगी, पहले वर्षा योग का निष्ठापन करवा दो। उन्होंने पत्र भी भेजा था, परिवर्तन हो गया तिथियों का? हो गया। ठीक है, अब सुन लिया हमने। वहाँ पर जो हथकरघा के बारे में सोचा जा रहा है, तो हथकरघा वाले जाएंगे। अच्छा, कितना एकड़ है? 2.25 एकड़ करीब। 2.25 एकड़ शहर के बीच।
बीचों बीच भाग्योदय की अपेक्षा से उसको शाखा के रूप में या कुछ करना था, वो नहीं हो पाया, दोनों मिल करके नहीं कर पाए। तो अब वहाँ पर हथकरघा का केंद्र खोलने का इन लोगों का ये वो काम तो बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत कठिन है। आपके हाँ। मंगल में आशीर्वाद से सब कुछ सही है। हाँ, बहुत आपके अच्छा। आशीर्वाद से सब सही है। हाँ, देखेंगे, अब बाद में देखा जा सकता है। पहले उसका उपयोग हो, तो उपयोग 4-5 साल से नहीं हो पाया, किंतु योग आ गया। वह अच्छे ढंग से ब्रह्मचारी लोग कहाँ क्या कैसे क्या है बता देंगे, तो आपके विधान वगैरह होते रहेंगे। प्रतिदिन यह मंदिरों में इस प्रकार के वस्त्र का पहनाव के साथ पूजन अर्चन आदि आप लोग करेंगे। अहिंसा धर्म का मर्म को भी समझेंगे। अहिंसा परमो धर्म। आचार्य भगवान श्री विद्यासागर